विलोब्रुक के विचित्र शहर में बच्चों का एक जिज्ञासु समूह रहता था जो खोजबीन करना पसंद करते थे। एक दिन उनकी नजर जंगल के बीच एक परित्यक्त हवेली पर पड़ी। इसकी ढहती दीवारें भीतर एक भूतिया उपस्थिति की भयानक कहानियां सुना रही थीं। निडर होकर बच्चों ने जांच करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, चरमराती फर्श और ठंडी हवाओं ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। हॉलों में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं और दीवारों पर परछाइयां नृत्य कर रही थीं। मंद रोशनी में उन्हें एक धूल भरी किताब मिली जिसमें बदला लेने की इच्छुक बेचैन आत्मा की चेतावनी दी गई थी। खतरे से अनजान उन्होंने तब तक खोज जारी रखी जब तक उन्हें एक पुराना संगीत बॉक्स नहीं मिला। जैसे ही उन्होंने बॉक्स में घाव किया, हवा में डरावनी धुनें गूंज उठीं और छाया से एक भूतिया आकृति उभर कर सामने आई। जैसे ही भूत ने विश्वासघात और दुहक की अपनी दुखद कहानी बताई, बच्चे डर के मारे कांप गए। बहादुरी के साथ बच्चों ने प्रतिशोध की भावना को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक क्रोधित हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक द्वेषपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया है। इसे रोकने के लिए बेताब उन्होंने संगीत बॉक्स को उसके विश्राम स्थल पर वापस करने की योजना तैयार की। साथ में उन्होंने आत्मा का सामना किया और हाथ में संगीत बॉक्स लेकर उन्होंने एक सुखदायक लोरी बजाई, जिससे भूत का गुस्सा शांत हो गया। जैसे जैसे संगीत फीका पड़ता गया, आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और अंततः उसे शांति मिली। उस दिन के बाद से बच्चे प्रेतबाधित हवेली को कभी नहीं भूले, यह जानकर कि कुछ रहस्यों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है। उन्होंने अपनी दोस्ती और रोमांच को संजोया। उस दिल दहला देने वाले दिन से सीखे गए सबक को हमेशा याद रखा।